सिटीज़ में वो इस चीज़ को बोल रहे थे कि 4 मेरे विधायक थे और 40 हम बनाएंगे। तो 40 का सपना तो ऐसे नहीं 50-60 तो होना चाहिए ना। तो आपकी मंशा क्या है? आपने क्या महत्वाकांक्षा पाल रखी है? ये तो नहीं, आप तो आप बोले कि बीजेपी की सरकार हो, देखिए एनडीए की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, ये बताइए हमको पहले। देखिए दोनों ही काम अच्छा ही करेंगी। दोनों नहीं, एनडीए का सरकार होना चाहिए या बीजेपी की सरकार होना चाहिए? हालाँकि देखिए बीजेपी की सरकार मौका तो मिलना चाहिए ना सभी को। बीजेपी को मौका मिलना हाँ, चाहिए। मौका मिलना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था मतलब किसी तरह से मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं मेरा मत ये है कि यही होना चाहिए। पर कहीं न कहीं आपको बीजेपी को एक बार देखना चाहिए, बिहार में एक बार देखना ये चाहिए। क्रेडिट लेना एक अलग बात होती है। कोई भी नेता अगर क्रेडिट लेता है कि मैंने निषादों में जान फूँका, मैंने उनको आवाज़ दिया, ये चीज़ मैं कोई नहीं, दिक्कत नहीं आप है। बोले कि बीजेपी की सरकार हो, आप देखिए एनडीए की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, ये बताइए हमको पहले। देखिए दोनों ही काम अच्छा ही करेंगी। दोनों नहीं, एनडीए का सरकार होना चाहिए या बीजेपी की सरकार होना चाहिए? हालाँकि देखिए बीजेपी की सरकार मौका तो मिलना चाहिए ना सभी को। बीजेपी को मौका मिलना हाँ, चाहिए। मौका मिलना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था मतलब किसी तरह से मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं मेरा मत ये है कि यही होना चाहिए। पर कहीं न कहीं आपको बीजेपी को एक बार देखना चाहिए, बिहार में एक बार देखना ये चाहिए। आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज़ भारत और आने वाला विधानसभा चुनाव अभी आ रहा है, उसको लेकर अभी हमारे साथ शंकर जी हैं। शंकर जी, आपका पार्टी जो वीआईपी था वो अभी मतलब कहीं नज़र नहीं आ रहा, क्या कहेंगे उस पे? देखिए सबसे पहले ट्रेंडिंग नव भारत के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा सलाम। कहना ये है कि अभी जो 25 का जो विधानसभा चुनाव है और आपने ये ज़िक्र किया कि वीआईपी हमारी पार्टी, तो ठीक है हमारी पार्टी थी और पार्टी का समय के साथ विचारधारा भी बदलते रहता है या पार्टी सुप्रीमो का विचारधारा आपने देखा होगा कि पल-पल बदलता है, कभी इस पार्टी के साथ, कभी उस पार्टी के साथ। तो उनके बारे में मैं पूरा पार्टी तो उनके विचारधारा से चलता है, उनके अपने निजी विचारों से चलता है। तो अब इस 25 के चुनाव में वीआईपी क्या करने वाली है, किसके साथ रहने वाली है, कहाँ जाएगी और कितने सीटों पे वो चुनाव लड़ रही है, किनको लड़वा रही है, इस बार भी वो कार्यकर्ता को दे रही है या फिर उसी तरह से भेदभाव होगा कार्यकर्ताओं के साथ, ये कहना अभी मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि मैं क्या आप उस वीआईपी पार्टी से मतलब अलग हो गए हैं क्या? आपके जो बात है उससे ये चीज़ स्पष्ट हो रहा है कि आप वीआईपी से मतलब छोड़ चुके हैं, अलग हो चुके हैं। नहीं देखिए अलग होने की बात नहीं है। देखिए हम वही तो बात लग रहा है। आपको वीआईपी जब पता नहीं है कि वीआईपी कहाँ चुनाव हाँ, लड़ेगा, क्या किसके साथ लड़ेगा, चूँकि अब वीआईपी पार्टी में है देखिए कि चूँकि नहीं है, ये भी देखिए आज स्पष्ट करिए। वीआईपी के साथ में रहना या वीआईपी का हाथ मजबूत करना कहीं न कहीं मेरा उसके पीछे स्वार्थ था। स्वार्थ ये था कि कहीं न कहीं अपने चाहे हमारा समाज शोषित हो, चाहे वंचित हो, चाहे उपेक्षित हो, तो उन चीज़ों को लेकर के मुख्य धारा में हमारा जितने भी जाति के लोग हैं, हमारे समुदाय के लोग हैं, मुख्य धारा में आएँ। उनको हर प्रकार से सुरक्षा मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य लाभ मिले, इस तरह का भावना से हम पार्टी में थे। अब मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर पार्टी सुप्रीमो का ये अपना निजी विचार होता है कि पार्टी किसके साथ लड़ेगी, कितने सीटों पे लड़ेगी, तो उनका निजी विचार है, कहीं न कहीं आपको वक्तव्य मिल ही जाएगा बहुत जल्द। उनका स्टेटमेंट आएगा ही। अब अभी जो देखिए निषाद समाज है उसका नेता कौन है? किनको मानते हैं अपने नेता? देखिए, निषाद समाज का नेता कहना मुश्किल इसलिए है कि सिर्फ़ टैग लगना हम नेता नहीं समझते कि आपके साथ अगर आप निषादों की राजनीति करते हैं, मल्लाहों की राजनीति करते हैं, तो सिर्फ़ ये कहना कि भाई आप नेता हो गए, नहीं। मूलभूत जितनी भी आप ज़रूरतें हैं, सुविधाएँ हैं या उनके हक अधिकार की बात है, वो जो भी करता है मैं उसको नेता मानता हूँ, चाहे किसी भी समुदाय का हो, किसी भी जाति का हो, चाहे किसी के लिए भी लड़ रहा हो। समाज के लिए जो लड़ रहा है, समाज के लिए जो जी रहा है, मर रहा है, समाज के हित के लिए काम कर रहा है, बस मेरी नज़र में वही नेता है। आगे क्या आपकी जो आप अपना बताइए, आपकी क्या मंशा है, आप क्या कहेंगे किस बारे में? 2025 चुनाव अच्छा को लेकर? 2025 के चुनाव में देखिए हम भी चाह रहे हैं जिस तरह से विकास आप देख रहे हैं पूरे बिहार में कि अच्छा खासा विकास हुआ है। थोड़ा बहुत त्रुटियां होती हैं, कुछ कमियां सरकार में हैं, ऐसी बात नहीं है कि आप कहना चाहेंगे तो मैं ये नहीं कहूँगा कि 100 में से 100 नंबर दे दूँ। बट कहीं न कहीं काबिल तारीफ़ है कि हाँ ठीक है, अच्छा सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, किनके फेवर में आपका ज़्यादा मन रहता है? सम्राट चौधरी, सम्राट तेजस्वी चौधरी यादव तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार। जी,
देखिए मैं व्यक्ति विशेष पे किसी प्रकार का कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस हिसाब से देश में शासन सत्ता चल रहा है और अच्छे तरीके से चल रहा है, तो कहीं न कहीं समय के अनुसार सभी का राय बदलता रहता है, विचार बदलता रहता है। मेरा ये मानना है कि कहीं न कहीं इस बार जैसे दिल्ली में आपने देखा, इस बार बिहार में कम से कम मेरा मानना है कि बीजेपी की सरकार हो तो ज़्यादा बेहतर। बीजेपी की सरकार हो, हाँ। नीतीश कुमार की सरकार नहीं हो, जदयू की सरकार नहीं हो। नहीं, अगर जदयू और बीजेपी दोनों साथ है तो फिर भी ठीक है, डबल इंजन की सरकार फिर चले, कोई नहीं, दिक्कत नहीं आप बोले कि बीजेपी की सरकार हो, आप देखिए एनडीए की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, ये बताइए हमको पहले। देखिए अब दोनों ही काम अच्छा ही करेंगी। दोनों नहीं, अब एनडीए का सरकार होना चाहिए या बीजेपी की सरकार होना चाहिए? हालाँकि देखिए बीजेपी की सरकार मौका तो मिलना चाहिए ना सभी को। बीजेपी को मौका मिलना हाँ, चाहिए। मौका मिलना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मतलब किसी तरह से मैं ये नहीं कह रहा है कि नहीं, मेरा मत ये है कि यही होना चाहिए, पर कहीं न कहीं आपको बीजेपी को एक बार देखना चाहिए, बिहार में एक बार देखना ये- चाहिए। ये शंकर जी है और शंकर जी का सीधा आरोप है कि बीजेपी का सरकार होना चाहिए, इसमें एनडीए का कोई रोल नहीं होना चाहिए। क्या यही देखिए आपका बात है ना? देखिए, कहने का मतलब ये है कि मैंने ये नहीं कहा। आप फिर इस बात को थोड़ा-सा पेचीदा आप बना दिए हैं। पेचीदा हाँ, नहीं हाँ। बनाया है। मेरा ये कहने का मतलब नहीं था कि एनडीए की सरकार ना हो। मैंने कहा एनडीए की सरकार भी बहुत अच्छा काम की है, विकास हुआ है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ा है। बेशक कहीं न कहीं नीतीश कुमार के जो कार्य बता रहे हैं कि हाँ, अच्छा हुआ हाँ, है, अच्छा काम हुआ उसमें है। निषाद समाज के लिए क्या कार्य हुआ है? देखिए, एक चीज़ समझिएगा जो आपके पार्टी में मुकेश सहनी जी हाँ। आए थे, वो बताए थे कि जो निषाद समाज है, जो मछली पालन करते हैं, उनके लिए हम जगह देंगे, हुँ। घर बेचने के लिए डब्बा देंगे, वो सब कहाँ गया वो सब चीज़? देखिए, वो जब आपके हाथ में जब कुछ चीज़ें होती हैं, अधिकार होता है, जब आपके हाथ में होता है और उस टाइम उससे पहले आप कमिटमेंट करते हैं। आप प्रतिबद्ध रहते हैं कि हाँ भाई, इस चीज़ को लेके मैं प्रतिबद्ध हूँ, ये चीज़ करूँगा, वो चीज़ करूँगा, कमिटेड रहते हैं। और आपके पास अधिकार आने के बाद, पावर आने के बाद अगर उन चीज़ों को भूल जाते हैं तो फिर आपकी कमी है, फिर भविष्य आपको देखना है, भविष्य में आपको चुनाव लड़ना है, आपको लीडरशिप निभाना है, तो फिर उन चीज़ों का बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है आपके छवि पे। बिल्कुल। हाँ। जैसे उन लोगों को भगा दिया जाता है, कहीं मछली का जो बाजार लगता है वहाँ से भगा दिया जाता है, नदी में जो मारते हैं उन पे अब सरकार हालाँकि कमिटमेंट तो वो किए थे, पशुपालन और मत्स्य विभाग के जब मंत्री थे तो उन्होंने तो ये कमिटमेंट किया था कि हम सभी को दुकान अलॉटमेंट करवाएँगे। फिर बहुत सारी चीज़ मत्स्य विभाग को लेकर, पशुपालन विभाग को लेकर बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने अपनी बातों को रखा था, पर वो नहीं खड़े उतर पाए या नहीं हो पाया उनसे पूरा। तो कहीं न कहीं अभी चीज़ों को देखने और समझने की ज़रूरत है। और मैं एनडीए के बारे में इसलिए बोल रहा था कि एनडीए अच्छा काम की है, बहुत अच्छा काम किया, विकास अच्छा हुआ है, आप चारों तरफ देख रहे हैं, ठीक है। और ये मैं ये नहीं कहूँ, कमी होती है, हर सरकार में होती है और इस सरकार में भी कुछ कमियां थी, पर उन चीज़ों को थोड़ा-सा इग्नोर किया जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है। और मैं इसलिए बोला कि अभी तक बीजेपी की सरकार बिहार में नहीं हुई। अब इधर बीजेपी की तो सरकार है ना, एनडीए की सरकार तो नहीं, बीजेपी की सरकार है। इंडिपेंडेंट मैंने बोला, इंडिपेंडेंट मैंने बोला, वो एनडीए दोनों। इंडिपेंडेंट तो कभी नहीं हाँ। हो सकता है। हाँ, वो सब क्योंकि हम लोग जिस बिहार के धरती से है, हाँ। जहाँ राजनीति का हाँ। एक गुण सब लोग जानता है, हाँ। वहाँ तो इंडिपेंडेंट होना अब मुश्किल सही की बात है। सही बात है। किसी को जोड़ना पे या तो आरजेडी आएगा, हाँ। उसको भी यहाँ हाँ। पर जोर मटोर के ही सरकार बनाना पड़ेगा, नीतीश कुमार आएंगे, उनको भी यहाँ पर जोर मटोर के सरकार बनाना पड़ेगा, या बीजेपी हो, कोई भी जो 3 पार्टी अभी बड़ा पार्टी है, उसमें किसी का भी एक बहुमत नहीं होगा। और उसके बाद जो बिहार विधानसभा चुनाव है, उसमें साथ किसी का मतलब साथ रखना पड़ेगा और उसी साथ को लेकर वो सरकार बनाएंगी। तो बिहार जो विधानसभा चुनाव है 2025 का, उसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी? आपकी झुकाव किधर रहेगी? आपकी समाज की झुकाव किधर रहेगी? सबसे पहले आपका समाज का झुकाव किधर रहेगा? देखिए, हमारे समाज का झुकाव, हमारा समाज आज देखिए कि पूरे बिहार में जिस तरह से क्रेडिट लेना एक अलग बात होती है। कोई भी नेता अगर क्रेडिट लेता है कि मैंने निषादों में जान फूँका, मैंने उनको आवाज़ दिया, ये चीज़ मैं एग्री नहीं करता। क्योंकि देखिए, हमारा समाज जहाँ भी अपने दम पे है ना, बिल्कुल। अगर वो मछली मार रहा है, नाव चला रहा है, अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, 2 रोजी रोटी कमा रहा है, परिवार चला रहा है, क्या कोई नेता उसके घर तक रोटी पहुंचाने गया? उसके बच्चों को फीस भरने गया? तो फिर आप कैसे कहते हैं कि मैंने आवाज़ दिया, मैंने उनको बढ़ाया? हमारा निषाद समाज पूरे बिहार में जहाँ भी हैं, वो अपने मेहनत के बलबूते कमा रहे हैं, अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहे हैं, परिवार चला रहे हैं, अपना आजीविका उपार्जन कर रहे हैं। तो हमारा समाज जो शुरू से मेहनती संघर्षशील रहा है, रात को देखिएगा 12 बजे रात में भी नदी में जाल डालते दिख जाएंगे।
तो इतना संघर्षशील और इतना मेहनती, इतना डेडिकेशन और कहाँ मिलेगा आपको। तो ये कहना अलग है कि भाई हमारा समाज जागरूक है, समझदार है, उसको पता है कि कैसी सरकार होनी चाहिए, किसको चुनना है, कौन हमारा अपना है, कौन हमारे हितों का ध्यान रखेगा, कौन लॉ एंड ऑर्डर को पूरा करेगा, साथ लेकर चलेगा, हमको इंसाफ मिलेगा, न्याय मिलेगा, स्वास्थ्य मिलेगी, सुरक्षा मिलेगा। इन सब चीज़ों को मेरा समाज भली भांति जानता है। उसमें कहीं से अब हमारे समाज को एकदम पिछड़ा बोल सकते हैं, आर्थिक रूप से बोल सकते हैं, बौद्धिक रूप से नहीं ना बोल सकते हैं। बौद्धिक रूप से तो बहुत तेज है हमारा समाज। तो इस कारण से हमारा समाज को में ये दृष्टिकोण है, नज़रिया है कि वो अपना नेता खुद चुन सकता है, किसको लाना है, किसको चुनना है, उसका लीडर कौन होगा, उसका नेता कौन होगा, ये डिसाइड करने का हक हमारे समाज में पहले भी था, अभी भी है और उनमें कुवत है। 2025 में फिर से मुकेश सहनी जी आपको बुलाते हैं, तो क्या आप जाएंगे? देखिए माननीय मुकेश सहनी जी से मेरी कोई पर्सनल मतभेद तो नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा तो है नहीं उनसे मेरा। बस थोड़ा सा विचारों का ऊंच नीच होता है, कहीं कुछ विचार नहीं मिले तो मैं थोड़ा अलग हो गया, या कुछ विचार उनको पसंद नहीं आए होंगे जिसके कारण से आज हम अलग हैं। तो हालांकि उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। आप जिस प्रमुखता से इस सवाल को पूछ रहे हैं कि आप अलग हो गए हैं, मुकेश जी आपको बुलाएंगे, पर मैं आपको कहता हूँ मुकेश जी को इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शंकर चौधरी बहुत सारे कार्यकर्ता उनके पास, बहुत सारे नहीं, उनको जो जरूरत लगे कि शंकर जी को बुलाए हम, तो फिर क्या शंकर जी जाएंगे? देखिए जहाँ समाज के हित की बात आएगी, देखिए व्यक्ति विशेष को राजा बनाने, व्यक्ति विशेष को मंत्री विधायक बनाने का मेरे पास वो नहीं है, ठीक है ना। मैं उसके लिए प्रतिबद्ध नहीं हूँ कि भाई किसी को व्यक्तिगत तरीके से मैं नेता बनाऊँ या फिर विधायक बनाऊँ, मंत्री बनाऊँ। हमारा समाज जहाँ भी है, अपने समाज के लिए जब भी हमको ज़रूरत पड़ेगा, जिस रूप में ज़रूरत पड़ेगा, मैं वहाँ हाजिर रहूँगा दिन और रात अपने समाज के लिए। तो अभी जो चुनाव के लेकर कुछ आपकी रणनीति नहीं बना है? देखिए चुनाव को लेकर रणनीति क्या है कि अभी तो आप देख रहे हैं कि हम अभी किसी पार्टी में है नहीं, और आपने तो मेरे बातों को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ के रुख ही बदल दिया कि भाई बीजेपी की सरकार, बीजेपी मतलब कहने का मतलब बीजेपी का चेहरा एक मुख्यमंत्री का होना चाहिए, ठीक है। कहाँ है उसका? बीजेपी का आप जिसका बात कर रहे हैं, कहीं देखिए उसका दूल्हा कहाँ है? जिस बारात का बात कर रहे हैं, बारात हाँ, का दूल्हा कौन है ठीक है। बताइए? तो कयास तो हम भी लगा रहे हैं कि वो सामने करें, क्योंकि देखिए अभी हम इंडिविजुअल किसी पार्टी से है नहीं, ना जदयू से है, ना राजद से है, ना वीआईपी से हैं, और ना ही बीजेपी से हैं। पर कहीं ना कहीं बीजेपी की विचारधारा थोड़ा अच्छा लगता है। और एनडीए जब हमारा देखे कि एनडीए पिछले लंबे समय से बिहार में अच्छा काम किया है, सब सही रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और वीआईपी की जो बात आपने की, तो वीआईपी जब एनडीए में थी तब उनका ठीक था सब चीज़। अलग है तो ठीक नहीं है। अब वो तो समय बताएगा ना, समय बताएगा। अब समय बताएगा ना, वो तो खुद बताते हैं ना, वो खुद बताते हैं कि अच्छा है इस समय या ख़राब है। आपने देखा होगा कि एनडीए का दामन छोड़ के मतलब उस टाइम आरजेडी को पकड़े, गठबंधन को पकड़े, उनको कुछ तकलीफ हुई, दिक्कत हुआ, तुरंत खुद अभी भी तो कयास लगा है हाँ। कि वो आरजेडी को छोड़ के फिर एनडीए में जा सकते हैं। तो जिस हिसाब से महत्वाकांक्षी बनिएगा और आपकी पूर्ति नहीं होगी इच्छाओं की, तो फिर तो आपको इधर उधर जाना तो पड़ेगा ना। अब अगर महत्वाकांक्षा पाल लेते हैं कि मैं 100 सीटों पे लड़ूँ, 60-70 सीटों पे लड़ूँ, तो मेरा अंदाज़ा है कि भाई कहीं ना कहीं 50-60 सीट तो ज़रूर डिमांड करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका एक हम बाइट सुने हैं जिसमें वो बोल रहे थे कि 4 हमारा हुआ करता था विधायक, तो इस बार 40 बनाएंगे। तो अगर आपको 60-50 टिकट मिलेगा तब तो 40 बनाइएगा ना। तो एक हाँ 40 से 50 सीट वीआईपी पार्टी को महागठबंधन से चाहिए, मिलेगा तभी उनके साथ रहेंगे, अन्यथा वो एनडीए में जा सकते हैं। हाँ हो सकता है। तो ये चीज़ मैंने भी सुना था, उनका इंटरव्यू ज्ञानेश्वर जी लाइव सिटीज़ में, वो इस चीज़ को बोल रहे थे कि 4 मेरे विधायक थे और 40 हम बनाएंगे। तो 40 का सपना तो ऐसे नहीं, 50-60 तो होना चाहिए ना। तो आपकी मंशा क्या है, आपने क्या महत्वाकांक्षा पाल रखी है, ये तो आप जानते हैं ना। तो आप देखिए कि क्या डिमांड करते हैं, और आपके सामने सबसे पहले तो आप तक न्यूज़ पहुंचेगा कि उन्होंने क्या डिमांड रखा है, या कभी आपने उनका बाइट लिया तो ज़रूर स्पष्ट करेंगे इस बातों को कि हाँ
हमको कितना सीट चाहिए नहीं चाहिए, तो ये इस पे डिपेंड करता है कि रहेंगे कि नहीं। और देखिए मेरा मानना है कि गठबंधन और या किसी के साथ अगर तालमेल बिठाना है तो वो सीटों का तालमेल और गठबंधन ना हो तो ज़्यादा बेटर है। वो देखिए विचारों का गठबंधन हो, विचारों का तालमेल हो और समाज के हित के लिए तालमेल बिठाया जाए, गठबंधन किया जाए, वो ज़्यादा बेटर होता है। अगर देखिए सीट के लिए, कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए अगर तालमेल होता है, गठबंधन होता है, तो मैं थोड़ा हट के सोचता हूँ इन चीज़ों को। हाँ, कि सबसे पहले समाज हित के लिए सोचिए, अपने देश हित के लिए सोचिए, राष्ट्र हित के लिए सोचिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में पर अब कुछ सोचता कहाँ है। सभी को पढ़िए कि मेरा पार्टी कैसे राइज़ करे, क्वालिफाई कैसे करे, मेरे 10 विधायक कैसे हों, हम मंत्रिमंडल में कैसे जाएं, इन चीज़ों पे ज़्यादा लोगों का फोकस रहता है, ध्यान रहता है। पर समाज के मूलभूत चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि समाज में आखिर कमी क्या है, समाज को ज़रूरत किस चीज़ की है। चाहे किसी कोई भी समाज पर्टिकुलर ऊपर से लेकर नीचे तक, ब्राह्मण भूमिहार से लेकर नीचे आप दलित पिछड़ा जहाँ तक चले जाइए, सब समाज होता है। समाज को लेकर चलना चाहिए, समाज की बात करनी चाहिए। यहाँ गठबंधन देखते हैं सीट पे होता है, मंत्रिमंडल को लेकर होता है, ये सब चीज़ों को थोड़ा सा हम दूसरे तरीके से देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शंकर जी। चलिए आपका भी बहुत बहुत ये